जय श्री राम किसान साथियों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदर पाटीदार परिवार में आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के क्षेत्र में लगभग सही सटीक बैठती होगी। उसी के साथ में किसान साथियों, आज है 30 जनवरी 2026। फिर एक और पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है जिसका असर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश में किस प्रकार से रहने वाला है, इसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाला हूं। पिछले दिनों जो बारिश हुई यानी 26, 27, 28 2-3 दिन की जो बारिश से कई जगह पर लगभग ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ कुछ जगह जहां पर फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान देखने को मिला है। उम्मीद है कि ईश्वर से अब आगे ऐसा ना करे, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ जो WD आया हुआ है जिसके चलते अब क्या प्रतिक्रिया रहती है वो तो आप सिर्फ एक मॉडल संभावित बता सकते हैं। जो भी करना है वो तो सब ईश्वर के हाथ में रहता है किसान साथियों। लेकिन जानकारी की शुरुआत करने से पहले एक दुखद घटना देखने को मिली है। काफ़ी आप सभी किसान बंधु ने देख भी लिया होगा उसको। एक किसान भाई ने जब वो 27 जनवरी के दिन जो बारिश हुई जिससे कि उसकी गेहूं की फसल काफ़ी अधिक प्रभावित हुई, नुकसान देखने को मिला है, तो किसान भाई ने कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ली। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो ईश्वर ने हमारे लिए दुनिया बनाई है, जो देना लेना सब उसके हाथ में है। सब ये बात तो अपन सभी जानते ही हैं, लेकिन अपनी मर्जी से अपन जो चाहे वो हो जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है किसान साथियों। मैं मानता हूं कि आपकी फसल नुकसान हो जाती है, मैं खुद एक किसान हूं, मेरे भी अगर नुकसान हो जाता है तो पूरे वर्ष भर का परिवार का पालन पोषण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से आप खुदकुशी करने से आपके पीछे जो पूरा परिवार खड़ा है उसको कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके लिए आप सभी किसान साथियों को एक बात है मेरे मन में, जो युवा कृषक संगठन बना हुआ है इसके अंदर आप सभी किसान साथी सहभागी बने, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसी आपत्ति आई होती रहती है, जो विपत्ति आई रहती है किसान साथियों, उसमें युवा कृषक संगठन आप सभी के बीच में उपस्थित होगा। अगर जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। और ये बात सभी जानते हैं कि किसान एक नहीं हो सकता। इसी के लिए युवा कृषक संगठन बनाया गया है किसान साथियों, जिससे कि हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई जा सकती है और कहीं ना कहीं जो भी राहत राशि मिल सके सरकार के द्वारा देते हैं, सरकार को या बीमा कंपनियों को देते हैं, वो उनसे लड़ाई करके या केस वगैरह करके अपने को क्लेम की जो राशि है वो अपने खाते में हस्तांतरित करवा सके। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है, तो उसके लिए संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अब एक नहीं हुए तो कब एक होगे। आप युवा कृषक संगठन में जल्द से जल्द शामिल हो, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। और उसी के साथ में किसान साथियों एक बात आप सभी किसान बंधुओं को बता देना चाहता हूँ। सोने चांदी का दाम काफ़ी अधिक हो चुका है। एक अभी घटना मंदसौर क्षेत्र के देखने को मिली है, जहाँ पर एक अकेली महिला खेत पर काम कर रही थी, कृषि का कार्य कर रही थी। कुछ दो बदमाश वहाँ पर पहुँचे और महिला के कान के कुंडल जो रहते हैं वो सोने के, वो जबरन खींचातानी करी, जिससे उस महिला के कानों में चोट आ चुकी है और वो बदमाश जो थे वो कहीं ना कहीं उन कानों की बालियों को लेकर चले गए। एक और घटना मेरे पास आई है जिसके अंदर एक बुजुर्ग महिला के जो पाँव के जो कड़े रहते हैं वो चांदी के बने हुए थे। जो बुजुर्ग महिला, आप समझते हैं बुजुर्ग महिला बुजुर्ग ही रहती है, तो उस महिला के पाँव को ही काट करके वो चोर जो है वो कहीं ना कहीं जो चांदी के जो कड़े थे वो लेकर चले गए। तो किसान साथियों, ऐसा दिखावटी ना करें। हो सके तो खोटे जो रहते हैं, माली भाषा में बता रहा हूँ अपनी, उनको पहनने का प्रयोग करें किसान साथियों। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर दिखावटी करने से, अगर अपना जीवन ही नहीं रहा तो क्या किस काम की ये सभी सोने की वस्तुएं। जो अपने शरीर से ही खिलवाड़ कर दे ऐसी वस्तुओं को पहनना लगभग बहुत कम कर दीजिएगा। बाकी आप अपने विवेक से जो भी काम करें, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अच्छी सजेशन देने का मेरा पूरा प्रयास रहता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, ये दो बातों का ध्यान रखिए और उसी के साथ में अपनी फसल का सर्वे अवश्य करवा लें, क्योंकि फसल का सर्वे अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो अगर फसल की आपत्ति अगर कहीं हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो जो सरकार जो अपने को फसल लिखवा रखी होगी, अपन सभी ने जो सर्वेयर भाइयों को जो आपके खेत पर आकर सर्वे करेंगे और उन भाइयों को जो सर्वेयर को आपने जो फसल लिखवा रखी है उसके आधार पर ही मुआवजा मिल सकता है।
तो आप फसल को सर्वे अवश्य करवाएं। और किसान साथियों, गेहूं के पंजीयन का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की गतिविधियां रहने वाली है। किसान साथियों, 30 जनवरी को एक WD आया हुआ है, जिसका असर आज से लगभग देखने को मिलने वाला है। यानी कि मध्य प्रदेश में पूर्वी जिलों में, पश्चिमी जिले में और उत्तर और दक्षिणी जिलों में किस प्रकार से रहेगा, तो किसान साथियों विशेष तौर पर इसका असर जो ज़्यादातर देखने को मिलने वाला है वो उत्तरी मध्य प्रदेश, यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, जो उत्तरी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में इसका बारिश का जो देखने को मिलने वाली है। काफ़ी अधिक बारिश वहाँ पर ही देखने को मिलेगी। खंड स्वरूप ज़्यादातर देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी भी संभावना लग रही है उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों में कि जहाँ पर नुकसान हो जाए, फसलों को नुकसान हो जाए। ईश्वर से कामना रहेगी मेरी कि ऐसा ना हो। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी लगभग अभी तो फिलहाल मॉडल्स नहीं दिखा रहे हैं किसान साथियों, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सर्कुलेशन बने हुए हैं, जो सिस्टम बने हुए हैं, अब उनकी हवाएं भी लगभग पहुंच रही है किसान साथियों। आने वाले दिनों में अगर हवाओं में कहीं फेर बदलाव हो जाता है वो बात एक अलग रहेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं नमीदार हवाएं तेज चलने लगी तो पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में भी बारिश की संभावना देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जैसे मंदसौर, रतलाम, नीमच, आगरमालवा, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, दक्षिणी जिले भी जिसके अंदर शामिल है। वहाँ पर भी लगभग 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इन 2-3 दिन, 4 दिन बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। खंड स्वरूप बारिश का पैटर्न वही रहेगा किसान साथियों, यानी कि कई जगह पर ऐसा भी होगा जहाँ पर ओलावृष्टि भी होगी। कुछ जगह तेज हवाओं के चलते जो गेहूं पिलाए वो वापिस झुक सकते हैं, सुल सकते हैं। किसान साथियों, अब आपसे अनुरोध रहेगा कि सिर्फ हम तो एक मॉडल के माध्यम से आप सभी को बता सकते हैं कि बारिश आने वाली है। अब ये कितनी आ जाए ये भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मॉडल इस प्रकार से श्योर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लगभग 70% इलाके ऐसे रहेंगे, 70% इलाके पश्चिम मध्य प्रदेश के ऐसे भी रहेंगे जहां पर सिर्फ बूंदाबांदी या हवाओं के वेग से ही बादलों की आवाजाही चलती रहेगी। मैं परसेंट सेट के साथ बता रहा हूं। और 20 या 25% ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर मध्यम हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 5% ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर फसलों को नुकसान देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पर किसान साथियों रतलाम, मंदसौर, नीमच के इलाकों में थोड़ी सी बारिश का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो राजस्थान से सटे इलाके हैं। अब आप कहेंगे कि जो झाबुआ, बड़वानी जो किसान बंधु मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके यहाँ भी बादल पहुँचने की संभावना है, लेकिन अभी थोड़े से कम दिखाई दे रही है। हवाओं में फेरबदलाव होती है तो जरूर आ सकते हैं आपके इधर भी, और बूंदाबांदी आपके इधर भी हो सकती है। किसान साथियों, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच में भी खंड स्वरूप बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश का आसार नजर आ रहे हैं। किसान साथियों, अब दक्षिणी जिलों में जो बाकी जिले रह चुके हैं, यहाँ पर नमीदार हवाओं के 1-2 मॉडल दिखा रहे हैं मुझे। 4 मॉडल पर मैंने देखा है, 2 मॉडल दिखा रहे हैं, 2 नहीं दिखा रहे हैं, जिससे दक्षिणी जिलों पर अभी नमीदार अगर हवाएं पहुंचती है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की, वहां पर भी जो सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसके चलते हो सकता है कि वहां पर भी बारिश जरूर होगी, लेकिन खंड स्वरूप देखने को ही मिलेगा। कुल मिलाकर किसान साथियों बात करें तो 31 जनवरी से लगा करके 4 फरवरी तक बारिश की संभावना देखने को मिलने वाली है। इन 4 दिनों में मौसम पूर्ण रूप से खराब देखने को मिलने वाला है, और बारिश ईश्वर से कामना रहेगी कि अधिक ना हो, थोड़ी बहुत हो जाए, जितनी फसलों को लाभदायक है इतनी हो जाए तो काफ़ी रहेगी। ये मेरा ईश्वर से करबद्ध निवेदन है आप सभी किसान साथियों के लिए। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसान साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को जय श्री राम कहता हूँ, वो वीडियो को समाप्त करता हूँ। किसान बंधुओं, जय श्री राम।